नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। आज विद्यार्थियों हम देखेंगे जो अपने सीरीज चल रही है सी-टेट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज है उसमें आज सीरीज नंबर 3 है। तो इसमें अपन क्या करेंगे, जो टॉप 15 क्वेश्चन है, आज 15 क्वेश्चन लिए मैंने, बहुत ही तगड़े तगड़े क्वेश्चन मिले मुझे अभिप्रेरणा मोटिवेशन के, उसके मैंने टॉप 15 क्वेश्चन चूज किए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा कि आपको कितने क्वेश्चन इसमें से आ रहे हैं। देखिए, अभिप्रेरणा अभिप्रेरणा मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो ये लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। लैटिन भाषा के शब्द से मोटिवेशन शब्द की क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। समझ में आई बात? अगला अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। मनुष्य के शरीर की चालक शक्ति कहलाती है इच्छा, अभिप्रेरणा, व्यक्तित्व, तनाव। अब मनुष्य के शरीर की चालक शक्ति अर्थात जो उसे चलाती है, जो उसे कोई काम करने के लिए प्रेरित करती है, वो उसकी क्या होती है? अभिप्रेरणा होती है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। ये सी-टेट के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों में से कुछ चुनिंदा प्रश्न है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अगला, भूख व प्यास अभिप्रेरणा के संदर्भ में क्या है? आवश्यकता है, चालक है, प्रोत्साहन है या उद्दीपन है? देखिए, व्यक्ति के अंदर क्या होता है, किसी भी चीज की कमी हो, चाहे उसकी क्या हो, अधिकता हो, ठीक है ना, कमी या अधिकता के कारण उसके अंदर क्या होती है? आवश्यकता उत्पन्न होती है, ठीक है ना। तो भूख और प्यास ये मनुष्य की अभिप्रेरणा के संदर्भ में ये इसके लिए क्या है? आवश्यकता है। समझ में आई बात? आवश्यकता। आगे चलते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड रुकना विद्यार्थियों। अगला है कि चौथा है कि काम है वो कैसा अभिप्रेरक है? काम है वो कैसा अभिप्रेरक है, यह आप लोगों को बताना है कि काम कैसा अभिप्रेरक है। तो चलिए, और सॉरी एक सेकंड रुकना, ये भूख व प्यास है ना, ये आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता तो होती है भोजन की, भूख और प्यास है वो उसके अंदर चालक है। भूख और प्यास क्या है? उसके अंदर चालक चालक है, ध्यान रखना, ठीक है। तो भूख व प्यास में इसमें होगा चालक। अगला, काम कैसा अभिप्रेरक है? तो काम अर्जित है, क्या उसने पैदा होने के बाद से लिया है? बाहरी है, समस्यात्मक है? नहीं, ये एक जैविक अभिप्रेरक है, ठीक है ना। ये सभी व्यक्तियों में समान रूप से क्या होता है, मतलब पाया जाता है। समान रूप से नहीं कह सकते, लेकिन सभी व्यक्तियों में पाया जाता है। अगला, अभिप्रेरक कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3 या 4? तो अभिप्रेरक 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक आंतरिक अभिप्रेरक, ठीक है, और एक बाह्य अभिप्रेरक। आप इनको ऐसे भी बोल सकते हो, जैविक अभिप्रेरक जो मतलब जन्मजात होते हैं, और कुछ क्या होते हैं? अर्जित होते हैं। ऐसे समझ में आई बात? आगे चलते हैं। एक पशु अपने बच्चों को मारकर खा जाता है, इस क्रिया में कैसा अभिप्रेरक है? अर्जित, समस्यात्मक, जन्मजात या कोई नहीं? तो इसमें मैं एक चीज बता दूं, ये बहुत ही ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में मिल जाएगा आपको देखने में, और इसमें जन्मजात इसका एकदम करेक्ट जवाब होगा। समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। शरीर में किसी भी वस्तु की कमी अथवा अधिकता से उत्पन्न होने वाली स्थिति क्या कहलाती है? उसका नाम क्या है? चालक है, उद्दीपन है, आवश्यकता है या प्रोत्साहन है? तो इसमें आवश्यकता होगा। 110% क्या होगा? इसमें आवश्यकता होगा, क्योंकि किसी भी चीज वस्तु की कमी होती है तो उससे क्या होता है? आवश्यकता उत्पन्न होती है। जैसे अंदर एनर्जी की कमी हुई तो व्यक्ति को क्या लगेगी? भूख लगेगी, ठीक है, और उसको भोजन की आवश्यकता फील होगी। अब देखिए, चारू एक आईएएस बनना चाहती है, यह किस क्रिया में अभिप्रेरक है? जैविक है, अर्जित है या सामाजिक है या कोई नहीं? तो ये क्या है? ये एक अर्जित अभिप्रेरक है। क्यों? जन्मजात ऐसा कुछ नहीं था कि वो पैदा ही ऐसे हुई आईएएस बनने के लिए, ऐसा नहीं था। हुआ क्या था कि वो जब बाहर आई, पैदा हुई और बाहर के एनवायरमेंट में आई, ठीक है ना, बाहर बाहर के एनवायरमेंट से उसने ये बात अर्जित की है कि मुझे क्या बनना है? आईएएस बनना है। अगला, युयुत्सा क्या है? युयुत्सा होती है युद्ध करने की इच्छा। ये क्या है? अभिप्रेरक है, उद्दीपक है, समस्या है या इच्छा है? तो युयुत्सा क्या है, ये आप लोगों को बताना है। तो युयुत्सा एक अभिप्रेरक है। युयुत्सा क्या करती है? मतलब उसको युद्ध करने के लिए प्रेरित करती है। आगे बढ़ते हैं। मनोवैज्ञानिक क्रेच वे क्रेच फील्ड के अनुसार अभिप्रेरणा उत्तर देती है। तो ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, तगड़ा क्वेश्चन है। अभिप्रेरणा है वो व्यक्ति के क्यों का उत्तर देती है, कि ये काम हमें क्यों करना चाहिए। तो ये क्यों का क्या देती है? जवाब देती है। समझ में आई बात? चलिए, अब ये 10 क्वेश्चन देखिए, तो मैं आपको एक बीच में एक चीज बता देता हूं। देखिए, यदि आप सी-टेट की तैयारी कर रहे हैं और एक आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं और आपने L2 के रूप में लैंग्वेज जो होती है सेकंड लैंग्वेज के रूप में यदि आपने संस्कृत विषय को मतलब चुना है, तो आपके लिए ये चक्षु पब्लिकेशन की जो बुक है, ये आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। संस्कृत की बुक है। और देखिए, वैसे चक्षु पब्लिकेशन के सभी जो
सब्जेक्ट्स हैं बाकी के, उनकी भी क्या मिलती है, बुक्स मिलती है, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स आती है। इसमें 2800 बहुविकल्पीय प्रश्न है। 2011 से अब तक के आए हुए प्रश्नों का अभ्यास, प्रश्नों का अध्यायवार संकलन वगैरह सब कुछ है इसमें। CTET का पाठ्यक्रम है, संपूर्ण थ्योरी है, इंपोर्टेंट टेबल फैक्ट सब दिए हुए हैं इसके अंदर, ठीक है। NCERT पैटर्न पर यह आधारित है। इसमें क्या है, पहले चैप्टर में देखो मैं बताता हूँ, पहले ऐसे चैप्टर दिया हुआ है, ये जैसे चैप्टर है, ठीक है, ये पूरा चैप्टर है, टेबल वगैरह बना के बढ़िया तरीके से कंटेंट को समझाया गया है। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में प्रश्न आएंगे। प्रश्नों को आप जैसे टेस्ट देते हो वैसे टेस्ट दीजिए इनका, और टेस्ट देने के बाद में नीचे टेबल दी हुई है ये, इससे मिलान कीजिए कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, फिर इनका डिटेल्ड सॉल्यूशन देखिए। इस प्रकार ये बहुत ही शानदार बुक है, मैं आपको पर्सनली ये बुक रिकमेंड करता हूँ, बहुत तगड़ी बुक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, अधिगम का सर्वोच्च जो राजमार्ग है वो अभिप्रेरणा, ये किसने कहा था, तो ये बात कही थी स्किनर ने। स्किनर ने कहा था कि अधिगम है वो क्या है, आपके अधिगम का जो सर्वोच्च राजमार्ग है वो क्या है, अभिप्रेरणा है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि अधिगम का हृदय और स्वर्णपथ किसे कहते हैं, तो वो अभिप्रेरणा को कहते हैं। अधिगम का हृदय व स्वर्णपथ अभिप्रेरणा को कहते हैं। अब आगे आता है कि सामुदायिकता क्या है। सामुदायिकता मतलब समुदाय में रहना वगैरह, तो ये जन्मजात चीज़ नहीं है कोई, ठीक है, ये एक अर्जित चीज़ है, और ये व्यक्तिगत नहीं है, ये समाज से पैदा होती है, तो अर्जित सामाजिक अभिप्रेरक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, ठीक है। अब अपन अच्छा 11 के बाद में 14 15 आ गए, तो क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में मैं आपको भी थोड़ा बहुत बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए अपन इस पेज पे क्या कर लेते हैं, जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, इसमें 14 क्या था, 13 क्या था कि अधिगम के लिए अनिवार्य स्थिति है। क्वेश्चन नंबर 13 ये है यहाँ पर कि अधिगम के लिए अनिवार्य स्थिति है। तो अधिगम के लिए अनिवार्य स्थिति क्या है वो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, देखना होगा कि अधिगम के लिए अनिवार्य स्थिति क्या है। तो अधिगम के लिए जो अनिवार्य स्थिति है वो है आपकी अभिप्रेरणा। क्या है, अभिप्रेरणा है, समझ गए। ये था क्वेश्चन नंबर 13। और एक क्वेश्चन नंबर 12 भी पीछे रह गया था, वो भी मैं यहाँ पर बोल देता हूँ। वो है कि कार्य करने की प्रवृत्ति जागृत करना अभिप्रेरणा है। ये बात किसने कही, क्या बात है कि कार्य करने की प्रवृत्ति जागृत करना, कार्य करने की प्रवृत्ति जागृत करना, कार्य करने की प्रवृत्ति जागृत करना क्या है, आपकी अभिप्रेरणा है। कार्य करने की प्रवृत्ति जागृत करना अभिप्रेरणा है। ये कथन किसने कहा, यह कथन किसने कहा, तो यह कथन किसने कहा भाई, तो यह कथन कहा था एटकिंसन ने। ध्यान रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह कथन किसने कहा था, एटकिंसन ने कहा था। यह कथन कहा था एटकिंसन ने। समझ में आई बात। तो इस प्रकार ये आपके 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो मुझे उचित लगे और मैंने इनको आपके सामने प्रस्तुत किया। आप इसका फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आपका जो फीडबैक है वो हमारे लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। चलिए विद्यार्थियों, मिलते हैं इसी प्रकार के शानदार वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।